कर खटे से तू कह के बात डाल देगा, वो ईश्वर मारी मेर करेगा, वो के जो दबाड़ देगा। वो तू सांस खाल देगा, तो सबसे बड़ा जबर हो से বাইরে पर कह वचन नाट्य मत ना, पर कह वचन नाट्य मत, मेरे साचन जात बनी रे जा, मारी तेरी एक आत्मा सबके साथ बनी रे जा, ईश्वर मारी मेरा करेगा, भक्ति गात बनी रे जा, श्री लक्ष्मी चंद तेरी कामण विद्या, दिन और रात बनी रे जा। जिसकी बात बनी रे जा, जिसकी बात वो कदे मरता नहीं, अमर हो से नौकर हमारे हरियाणवी, इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। बोलो हरियाणवी पर सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। मैं राजनारायण पंगाल आप सभी का स्वागत करता हूं, और हमारे हरियाणवी भाई जो सारे देश में हैं, विदेश में हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं, सबका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जो आज हैं खास हमारे मेहमान हैं बातचीत के लिए, एडवोकेट सुनील शोराड़, जो सीधा आपसे बात करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके सुनील जी के बीच में, और सुनील जी खुद बताएंगे, अपना परिचय देंगे आपको। और जो हरियाणवी भाई देख रहे हैं एक बार इसको शेयर करो। तब तक जी सुनील जी। मेरा बस इतना ही परिचय है, जैसा राजन भाई ने कहा कि एडवोकेट सुनील शोराड़, पेशे से वकील हूं मैं शुरू करूंगा पंगाल साहब से, क्योंकि हमारी और पंगाल साहब की, मुझे ध्यान नहीं कि पंगाल साहब को याद है कि नहीं है, पर हमारी मुलाकात 2007-8 की है। और वो शुरुआती दौर था जब मैं अपनी प्रैक्टिस में शुरू किया था, और किसी एजिटेशन में हम भिवानी आए थे। मैं परिचित नहीं था पंगाल साहब से, और ना इनकी टीम से। इनके साथी सत्यजीत पिलानिया, हमारा साथी बिल्लू, रमेश सांगवान, और अब हरिंदर बालोटिया का भी मैं नाम लूंगा, पर उस दौरान वो हैरी नहीं था। वो एजिटेशन थी सिस्टम, इस व्यवस्था के खिलाफ। और मैंने नोट किया कि ये 4-5 लोग ऐसे सामने निकल के आए, बड़े वोसिफोरस थे ये लोग, बड़ा खुल के बोल रहे, पूरे सिस्टम का इन्होंने विरोध किया, एसपी डीसी सबका, और ये लड़ना चाहते थे उस लड़ाई को अंतिम छोर तक। हमारे कुछ मित्र, सीनियर साथी वकील, मैंने उनका कंडक्ट भी देखा, वो चीज को कट शॉर्ट करना चाहते थे कि ठीक है यार, एक एजिटेशन होगी हमारी, दिस इज ऑल सिंबॉलिक, थोड़ा सिंबॉलिक कह दिया कि हाँ भाई हम वी आर अगेंस्ट इनटू इट, बट दे डोंट वांट टू लैंड इनटू एनी कंक्लूजन। और ये वो लोग थे जो चाहते थे कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम दिस एजिटेशन नाउ। ये वो चाहते थे, और इस ग्रुप ने मुझे इंस्पायर किया। मैं मेरे साथी सतीश जटराना और कल थे सांगवान साहब, उनका भी आभारी हूं। वो लोग थे जो मुझे यहाँ लेके आए थे भिवानी, और इन लोगों को मैंने देखा कि, और आई इंस्पायर्ड कि यार ये हैं लोग जिनके मन में कुछ है इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की। अदरवाइज मोटा मोटी ये होता है कि जो नया एडवोकेट है वो लिफाफों के पीछे घूम रहा होता है, सीनियर है उसके पास इतने सारे लिफाफे हैं कि वो उनके पलमा होता है कि ये कहीं मेरे से बाहर ना निकल जाए। ये कुछ लोग थे जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इस इंस्पिरेशन से और हमारी वो 10 साल की दोस्ती अब आगे बढ़ी। एक चीज और पंगाल साहब मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग्स थी वो थी जो समय समय पर आप हमारे को लेके गए टूर्स पर, एडवेंचर ट्रिप्स पर। भिवानी के अंदर
देखा जाए तो हमारा ये इलाका भिवानी का इलाका, अगर चौधरी बंसीलाल का नाम हम इससे निकाल दें तो ज्यादा लोग जानते नहीं कि भिवानी है क्या। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, साउदर्न हरियाणा के आप हिस्से हैं, और उसके अंदर हमारे साथी राजन पंघाल और ये सब बड़े इनोवेटिव माइंड के, बड़ी अच्छी सोच के और नई नई चीजें करने वाले, दे मेड एन ऑफर टू अस कि यार एक एडवेंचर ट्रिप पर हम चलना चाहते हैं कि इफ समबडी वांट टू जॉइन अस, कम, यू आर वेलकम। ये क्वालिटी है इन हमारे भिवानी के साथियों में। सुनील भाई, लेकिन आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो हरियाणवी भाई हैं, वो आप जैसे जो ऊर्जावान साथी उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम मिलकर एक बार हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, उनका एक बार स्वागत कर देते हैं। अरविंद बैराण जी, मुकेश मलिक जी, सत्यजीत पलानिया जी, कुलदीप राणा जी और सुखवंत सिंह जी, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, और सुरेंद्र शुरान जी, अनिल फोगाट जी और रामनिवास जाट जी, धर्मेंद्र जी, संदीप शुरान जी, ये सारे हरियाणवी भाई जुड़ गए हैं। और एक बार इसको शेयर करो। और शुरान साहब ने देखा है कि पिछले दिनों जो हरियाणा का जो माहौल था और जो हरियाणा जातीय दंगों में झुलसा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, और उस दौरान आपने भी बड़ी बारीकी से सब पर नजर रखी जो क्या हो रहा है। आपने भी पार्टिसिपेट लिया जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसके बाद जातीय दंगों में ये बढ़ गया। तो एक तुम्हारे एक वकील साथी आज एडवोकेट मनोज दोनों उम्र में हमारे छोटे, आज उनका जन्मदिन है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे भाइयों ने बधाई दी थी। तो हम उड़े तैयाबाद शुरू करा। सुनील भाई, आपने जो ऑब्जर्व कराया ना उस दौरान, और जो भाई भीतर जा रहे हैं जिस पे कानूनी प्रक्रिया में है जो, तो उस ऑब्जर्वेशन के बारे में आज हरियाणवी भैया ने एक बार बताओ। भाइयों, वो बड़ा बुरा दौर था हरियाणा का, जो जातीय दंगे हुए। निश्चित तौर पे मैं तो ये कहूंगा कि उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। हमारा तो हम तो जाने इस बात के लिए जाते हैं कि आपस में मेल भाव के लिए, और जहां अपनी कौम की बात आती है तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं। जाट इमोशनल है, और इमोशनल है इसीलिए इतना आगे है, और मुझे गर्व है बीइंग अ जाट, चाहे कोई कुछ भी कहे इस चीज के लिए। लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि भाई आई एम सुपीरियर टू एनीवन एल्स। मेरे लिए सब भाई, सब इंडिया फर्स्ट, और इंडियन सब मेरे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो दौर था, बीत गया। ज्यादा अगर आप उन चीजों को पंघाल साहब कुरोदने की कोशिश करेंगे तो कुछ निकल के आने वाला नहीं है। अब हमारे सामने क्या परिस्थिति है कि हमारे बहुत सारे भाई जेलों में बंद हैं। इस बात को बड़ा समझना होगा कि आई एम अगेंस्ट दिस मैन यशपाल मलिक, ही इज जस्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स, शेयर पॉलिटिक्स। अभी अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि इसका जगह जगह विरोध होने लगा, अपनी खाल बचाने के लिए इसने जैसे वाला जो ड्रामा किया वो किया है। वहां कुछ नहीं बनने वाला, देयर इज नो लीगलिटी बिहाइंड दैट। क्योंकि आप ऐसा नहीं बना सकते पंघाल साहब कि सिंपल एक कौम के लिए आप कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे रन करना शुरू कर दो और चंदा सबसे ले रहे हो, और चंदा एब्सोल्युटली चंदा आप सबसे ले रहे हो, ऐसे तो आप चल नहीं सकते। तो ये सिंपल एक कवर अप है, दिस इज कवर अप, और सिस्टम ये कवर अप करता है, और ये कवर अप इज बीन डन बाय दिस मैन यशपाल मलिक। होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए, दे हैव टू फेस द लॉ। आपके पास कोई रास्ता नहीं पंघाल साहब, आप कोर्ट के सामने सारा सुनो। और बीइंग एन एडवोकेट, आप भी एडवोकेट हैं, आई एम एन एडवोकेट, आई अंडरस्टैंड कि भाई क्या वैल्यू है एक अच्छे एडवोकेट की। इन्हें अपने केस को प्रॉपरली लड़ना चाहिए। जो पैसा इन्होंने ये मिसयूज कर रहे हैं जो पैसे का, उसकी बजाय किसी अच्छे एडवोकेट को एंगेज करके, इस देश के अंदर बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं, उन्हें आपको एंगेज करना पड़ेगा। ये इस लीगल सिस्टम की सॉरी स्टेज भी है और अच्छी स्टेज भी है। आपको एक अच्छे एडवोकेट को एंगेज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कंटेस्ट योर केसेस, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब जो लोग इनोसेंट हैं, हमें पूरा विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, they will never be convicted, उन्हें आजादी मिलेगी, 100% मिलेगी, but you have to face the law, और उसके लिए you have to face the system और face the procedure। आप हाई कोर्ट जाओ and then go to सुप्रीम कोर्ट। और शुरान साहब, यह बताओ हमारे साथी यानी युवा साथी हैं जो देख रहे हैं कि जो पूरे हरियाणा में जो माहौल बनाया गया रैली के माध्यम से, ये कहा गया कि ये बच्चे सिर्फ है ना जो हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उनकी कोठी जलाने के उसमें है। तो आपने तो बड़ी बारीकी से उस टाइम देखा था, जातीय दंगों पे आपकी नजर थी, तो आपको क्या लगता है कि ये इनका एक यही केस था, इसी केस में अंदर गए, या कोई और मामला है जो पता नहीं चल रहा हमारे हरियाणा के भाइयों को? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है पंघाल साहब, जैसे आप कह रहे हो भाई, कैप्टन अभिमन्यु से अकेले रहे अपने हाथ में। अगर मान लो कल कैप्टन अभिमन्यु लोगों को राजी करने के लिए कहता है ठीक है भाई जो तुमने कराया वो कराया, मैं सारे केसेस को विड्रा कर सकता हूँ, क्या वो विड्रा कर सकता है? एब्सोल्युटली नो।
वो तो कर नहीं सकते इन चीजों को। तो ये भी एक कंस्पिरेसी है। मे बी नहीं, मेन केस है या ये केस बाद में अटैच हुआ है? हाँ, ये मेन केस तो सेडिशन का है। हम और आप सब परिचित इस बात से कि मेन केस तो सेडिशन। बहुत सारे हरियाणवी भाई नहीं नहीं सब सही बात है। जानबूझ के ऐसे मैसेजेस को परकोलेट किया जाता है, लोगों को चीजों से दूर रखा जाता है। ऐसा तो हमेशा होता है। इसीलिए तो आपकी जो मुहिम है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को, ये आपकी मुहिम है, इस आज के इंटरनेट का और आज के जमाने का आपने जो ये बेस्ट यूज किया है, इससे हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे अपनी बात को कि भाई ये तो एक गलत मैसेज है जो लोगों को दिया जा रहा है कि इनके खिलाफ की अभिमन्यु की कोठी जलाने के केसेस है। केसेस तो उनके खिलाफ सेडिशन के हैं और स्टेट के अगेंस्ट आर्सन वगैरह के केसेस हैं। और आपको तो हर केस में लड़ाई लड़नी है। और अभिमन्यु ये कह भी दे कि मैं मेरे सारे केसेस विड्रॉ कर लेता हूं, तो भी केस विड्रॉ होने वाले नहीं है। तो कोर्ट तो अपना वो कॉग्निजेंस ले चुकी है और आपको यू हैव टू फाइट द केसेस। तो बेटर है कि जो लीगल बैटल है उसको लीगली तौर पे आप लड़ो, बजाय कि इमोशनल गेम प्लान करके लोगों को बेवकूफ बना के आप चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से लड़ो और उस पैसे का इस्तेमाल भी उसी चीज के लिए करो। उसके अलावा जो लोग पीछे रह गए हैं, उन जो हमारे जो साथी जो जेलों में बंद है, उन्होंने गलत किया नहीं किया, लेकिन वो एक एजिटेशन के लिए बंद है, एक जाट समाज के लिए बंद है, तो उनकी फैमिलीज का ध्यान रखो, उनकी फैमिलीज में, ताकि वो लोग डिच ना महसूस करें। उन्हें नहीं लगना चाहिए तार से धोखा हो गया हो, उन्हें थोड़ी ये लगना चाहिए। आप उनको हेल्प आउट करो, ये प्लेन पॉलिटिक्स प्ले करना बंद करो। देखो शरण साहब, हम इसलिए जो है ना हमारे युवा साथियों का आज आपको जैसे तकलीफ दी है, कल और किसी को देंगे, बस यही मकसद हमारा कि हमारी ना तो अखबार में कोई बात आओ ना टीवी में आओ। भाइयों सुन लो ध्यान से, कोई अखबार में थारी एक लाइन नहीं आओगी, ना टीवी में आओगी। एक यो माध्यम है, अपने अपने जिले में जड़ा बैठे हो, गांव में बैठे हो, इस तरह आप बात साझा कर सको हो और हरियाणा में क्यों लग रहा है उसके बारे में आप पता कर सको हो। तो बोलो हरियाणवी, जो मकसद है हमारा कि हरियाणवी ने बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जो आने वाला समय है सुराना साहब, अपना इलेक्शन 1 साल के बाद, तो हमारे युवा साथी क्या करें अभी से, उसके बारे में क्या प्लान करें ताकि ये जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। देखो यार राजन भाई, यहाँ मैं ये भी कहता हूँ, मैं सम ऑफ द टाइम्स आई डिफर फ्रॉम यू, मैं आपसे किसी जगह डिफर भी करता हूँ। यस, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि देखो मिक्सअप ना करो चीजों को। लीगल केसेस है, आपको लीगली लड़ना पड़ेगा। सरकार को आप 5 साल में नोट डाउन करोगे। अगर सरकार गलत थी, एब्सोल्युटली कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आज भी खड़ा होना चाहिए। डोंट वेट फॉर 5 years, हमें आज भी खड़ा होना चाहिए और 5वें साल में तो इस सरकार को जरूर सबक सिखाना चाहिए। हमें सब चीजों को पैराडॉक्सिकली देखना पड़ेगा, सब चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा कि भैया इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा था और जो उम्मीदें हमें आने वाली सरकार से हैं तो वो कौन से लोग हैं जो आके इसको देंगे। ये एक अलग ये दिस इज अ सेपरेट इशू। जो जाट समाज के साथ हुआ, जो हमारे साथी जेल काट रहे हैं, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। हमें इसको मिंगल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकती कि हम आएंगे और आते सारे केसेस को विड्रा कर लेंगे। ये झूठे वादे, कुछ लोग करने का प्रयास भी करते हैं। ये दिस इज अ प्लेन लाइन। जो लीगल सिस्टम को समझते हैं वो जानते हैं चीजों को कि ये मुमकिन नहीं है। और अगर आप चाहें तो मैं इस पर तो ज्यादा चीज लीगली भी क्लियर कर सकता हूँ। सीआरपीसी की थी ऐसी चीजें कि भाई सीआरपीसी में प्रोविजंस थे 33-21 में, जो आज ही हमने देखा है सोशल मीडिया पे कि 64 लड़कों के सीबीआई के नोटिस आए हैं। और तो उस बारे में भी एक बार गाइड करो भी, जो सीबीआई ने दिया है, नोटिस दिया, तो वो अपना जाएं और जांच एजेंसी का एग्जैक्टली कुछ हो सकता हाँ, नहीं आप देखो, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, ना आप स्टेट से लड़ सकते, ना आप स्टेट से भाग सकते। आपको स्टेट को फेस करना पड़ेगा। अगर आपको सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो चाहे अब आपसे गलत करे या सही करे, आपको तो उससे फाइट करना ही पड़ेगा। और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है या उसकी कार्यशैली से सेटिस्फाई नहीं है, देन यू हैव टू गो टू दी कोर्ट्स। और ये हिंदुस्तान की कोर्ट्स हैं जहां आपको न्याय मिलना है। आप उससे खुश हैं तो ठीक है, ना खुश हैं तो ठीक है। यू हैव टू फेस द केसेस और यू हैव टू विजिट द कोर्ट्स। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। डोंट रन अवे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ये कभी गलती नहीं करना। बाद में सोचे ना भाई मैं सीबीआई भाग जाऊंगा या कुछ और कर लूंगा, ये मुमकिन नहीं है। आपको तो स्टेट को फेस करना पड़ेगा और पूछताछ करके ही जांच तक पहुंच पाओगी, जांच एजेंसी का भी। और क्या करें इसके अलावा? और नहीं, ये जो आप जो कहते हैं बात वही सही है कि कई बार क्या होता है, मिसकंसेप्शन हो जाती है। और मिसकंसेप्शन भी नहीं है, देखा भी जाता है। अब जैसे प्रद्युमन वाला मामला था, उसमें अपन देखा क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किया, क्या हरियाणा पुलिस, हम मतलब शर्म आती है द वे द केस वाज बीन पोस्ड अप। कैसे उन्होंने एक ट्रक उसको बस कंडक्टर ड्राइवर को सब कुछ बना दिया। ये सुखवंत जी ने एक कमेंट कराया कि नोटिस 160 सीआरपीसी के तहत ही जाना चाहिए। तो सुखवंत भाई, हमने देखा है वो नोटिस 160 सीआरपीसी के तहत ही है
और इसके अलावा जांच एजेंसी के पास कोई वो राइट भी नहीं इसके अलावा। अगर उसको वहां आप फेस नहीं करोगे तो फिर समस्या में आ सकते हो। तो ये आपके और भी बहुत सारे हैं साथी हैं जो कमेंट कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र पंगाल जी हैं, संजीव जागलानी जी, कृष्ण नेहरा जी हैं और मुकेश मलिक जी कह रहे हैं भाई जम्मू कश्मीर में पत्थर मारने वालों के केस वापस हो सके। इसमें बताओ सर, बहुत सारे हाँ ये रहता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो जिन्होंने पत्थरबाजी की या उनके केसेस वापस हो सके, उन चीजों में और हमारे जो हालात हैं उन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। हमारे जो चार्जेस हैं वो बड़े ग्रेव हैं, बहुत सेडिशन के चार्जेस बहुत ग्रेव चार्जेस होते हैं। फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति और हरियाणा की परिस्थिति में भी दिन रात का अंतर है। और तीसरा, वो जम्मू कश्मीर इज एन ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ स्टेट एज हरियाणा इज। डिफरेंस है भाई, तो प्लीज डोंट कंपेयर। कई बार साथी कंपेयर कर दे, प्लीज डोंट कंपेयर। अपनी चीजों को आप अपने पास रखें। हरियाणा है, हरियाणा के लोग हैं, जो हरियाणा की परिस्थितियां हैं, दे आर सीइंग दैट इक्वेशन ओनली। यू कैन नॉट कंपेयर हरियाणा विद रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। और इनफैक्ट प्लीज डोंट कंपेयर हरियाणा विद जम्मू एंड कश्मीर एटलीस्ट। उसका तो बिल्कुल ही अलग है। जम्मू कश्मीर के हालात अलग है, जम्मू कश्मीर की चीजें अलग है। और तीसरा, जो मीडिया के अंदर चीजें जिस हिसाब से डाली जाती हैं एक्चुअली वो वैसी होती भी नहीं है। कई बार तो लोगों के गुस्से को मेलो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए ऐसे मैसेजेस परकोलेट कर दिए जाते हैं कि भाई आपके केसेस विड्रॉ होंगे या वो होंगे, ताकि चीजें शांत हो जाएं। एक और शरण साहब, आज हमने देखा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उसमें कोट कर रखा है कि हरियाणा में 25% जाट हैं और इन्होंने नौकरी ले ली 31.34। तो 1931 के बाद तो जातीय जनगणना हुई नहीं, तो ये रेशियो कैसे निकाला सर इन्होंने? नहीं देखो, सरकार ने एक स्टेटिस्टिक्स लेके आई है, सरकार सामने लेके आई है, उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, वो ठीक हो सकती है। वो उसको जिस हिसाब से शो करने की कोशिश की वो गलत है। ऐसा थोड़ी हरियाणा किसी भी प्रदेश में कि भाई जितनी परसेंटेज जिस जाति की है उसको आरक्षण उस हिसाब से, ऐसा तो है नहीं। आरक्षण के क्राइटेरियाज तो बिल्कुल अलग हैं। तो रेदर देन गोइंग इनटू दिस आर्गुमेंट, जो हमारी शुरुआती दौर की बातें थी और जो हमेशा होती हैं, हम ओबीसी में जाना चाहते हैं, कंपेयर अस विद यादव्स, गुज्जर्स, सैनीज, हम तो उनके साथ जाना चाहते हैं। क्या हमारे हालात उन जैसे हैं कि नहीं है? यू जस्ट चेक इट आउट। फिर दूसरा और बड़ी बात यह है कि हाँ, मैं मानता हूं एक लेयर है हरियाणा में जाटों की, दैट इज वेरी वेल ऑफ, उनके पास अच्छा हिसाब किताब है। तो उनकी संख्या जो अलग अलग बता रहे हैं ना, तो वो जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। ये चालाकी, यही तो बंगाल साहब समझो ना, यही तो एक चालाकी है। इसी तरह तो यही तो सब चीजों की जड़ है। ये सच है कि हरियाणा के अंदर एक तबके के जाट तबके की हालात बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जाट्स जो ग्रामीण आंचल में रहने वाला है उसके हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। इसलिए तो क्या चीजों को कलेक्टिवली नोट करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब उसमें कास्ट की बात आएगी, कास्ट की बतानी है कितनी संख्या है, तो अगर मान ले आप कल सिख धर्म तक प्रभावित होकर सिख अपना लोगे, मैं आजादी समाजी हूँ, मेरा मन कर जाए मुस्लिम बनने का, तो हमारी संख्या में फर्क आ जाएगा कि नहीं? वो तो डिपेंड करता है कि कैसे काउंट की गई। नहीं, अगर कास्ट में रखा गया अपने को, नहीं, कास्ट तो अपनी चेंज नहीं होती, तो अपनी संख्या कैसे डिफर हो जाएगी अपना रिलीजन चेंज करने से? नहीं होगी। तो वो हमारी घटा के कैसे ये मैं बताता रहा हूँ, ये ऐसे तो दिस द वे हाउ पीपल आर बीइंग फूल्ड। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये तो एक तरीका है। और मीडिया प्लेज अ बिग रोल। तो मीडिया का हमें अब एक्सपोज करना पड़ेगा ना मीडिया, और ये है रास्ता जो हम करने लग रहे हैं, ये रास्ता तो है। नहीं, हम दैनिक भास्कर को लीगल नोटिस भी दे रहे हैं, हमने सोचा है, क्योंकि जिस तरह से आज ये फ्रंट पेज पर लाइन बनाई गई है कि हरियाणा में जाटों की आबादी, और उसमें पूर्व कमांडेंट अवा सिंह सांगवान को कोट किया है। अवा सिंह सांगवान जी ने कभी ये नहीं कहा कि जाटों की इतनी संख्या है, ना उनके पास कोई ऐसा मशीन है जिससे वो नाप के बता दें जाटों की इतनी संख्या है। तो अगर 1931 का लोगे तो 52% है, और 2011 की जनगणना भी आई नहीं है। हाँ। तो फिर ये 52 से 25 पे कैसे लिया जी? तो हम तो इसमें मैं लीगल नोटिस बिल्कुल आपने गलत सल्त नहीं होने देंगे, क्योंकि देखो अखबार में कोई बात आती है उस पर लोग विश्वास करते हैं। मान ले भाई अखबार में आई है, लेकिन आज विश्वास करते हैं, मीडिया विश्वास करते हैं, लेकिन मीडिया ऐसे काम करके अपना विश्वास खो रही है। अब साहब ये भी सच है कि कुछ लोग मीडिया पर विश्वास भी नहीं करते, न्यूज़पेपर का विश्वास नहीं करते। और ये आपने बड़ा अच्छा मतलब पिन पॉइंट किया है चीज को, बहुत अच्छा पिन पॉइंट किया है। मैं तो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। और जो आप अगला लीगल एक्शन इनके खिलाफ लेने का जो वो मन बनाया है, ये भी सेटल नहीं। जो भी अखबार वाला इस तरह जो गुमराह करेगा पूरे हरियाणा पे,
पूरे हरियाणा पे गया वो सारा। हाँ। तो देखो हम ऐसे हमारी संख्या को सोची समझी चाल के तहत ऐसे कम नहीं होने देंगे। ठीक बात। क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या का मैं तो वैसे संख्या का मतलब संख्या से आपको कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। आप हमारी आधी कर दोगे तो हम आधे दूंगे बैठ के। हाँ, थोड़ा है? और जो 3% हो 6% हो गए और जो 9% हो 13% हो गए। तो इट्स अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी यार, है, मैं मानता हूँ पंगाल साहब, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। और ये एक तरीका है कि भाई किसी भी एक कौम का मोरल डाउन करने का ये तरीका है। हमारे साथ बहुत और हरियाणवी साथी जुड़े हैं। नरेंद्र राज शुरान जी हैं गागड़वास गांव से, सुरेंद्र दिनोदिया जी हैं, मुकेश मलिक जी, सुरेंद्र शुरान जी हैं, राजीव सरपंच नामनगर जी हैं, हरकिशन सरोहा जी हैं। हम सुखवंत भाई दोबारा स्वागत करते हैं, सुजाता सांगवान जी हैं, गिरिंद्र फोगाट जी हैं। ये सुखवंत जी कह रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में सीआरपीसी लागू नहीं होती क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर के अपने लॉज हैं, आईपीसी के है उनकी, वो अपने रणबीर पिनल कोड है उनके अपने लॉज है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं तो वो डिस्कस करने को तैयार हूं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो उसमें तो देखा जाए तो मोटा मोटी जम्मू कश्मीर में तो अपना टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का इन्हीं चीजों का कंट्रोल है। बिल्कुल। मुकेश मलिक है हमारे वकील साथी, उन्होंने कहा कि भाई साहब घर की बही काका लिखनी है, अखबार वाले के में लिख दो भाई, वही पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ भी लिखा है ना, ये इन पर ध्यान रखना पड़ेगा और अपना ज्यादा फर्ज बना है, जो वकील साथी है उनका ज्यादा फर्ज बना है। सॉरी, इसमें इनकी नीयत ये भी रहती है कि भाई पैसा कहां से आ रहा है। हाँ, मोटा पैसा सरकार से आता है, तो ये प्रोपेगेंडा है। जब इनका इच्छा होती है भी प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो यहाँ तो क्या है यार, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं और फिर उसका हमें अपना दिमाग में अप्लाई करना है। बात ये है कि भाई क्या मैसेज देने की कोशिश करने लग रहे हैं, इसको चीज को हमें खुद समझना है पंगाल साहब। बिल्कुल। ये हमारे जो साथी हैं सबके भाई क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग आ रहे हैं, और आरक्षण की जो मांग उसके बारे में भी कह रहे हैं कि हमारी मांग तो पीछे छूट गई, तो उसके बारे में कई बार पूछ लें भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई उसके बारे में क्या है? हाँ, मैं देखो भाई अपनी अपनी बात है। मैं तो शुरू से मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही था कि जो एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, उसने ड्रॉप कर दिया था हमारी जो मांग थी उसको, उसने मान लिया था कि जाट उस क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होता है। और अब जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो ये है कि फ्रेश तरीके से एनसीबीसी का गठन हुआ है और दोबारा से वो चीज को सर्वे कंडक्ट करेगा, और अगर वो प्रॉपर सर्वे करेगा, मैं मानता हूं कि भाई हाँ जाट डिजर्व करता है। जाट का मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात के लिए कि भाई एक सेक्टर है जाट का जो एक लेयर में, अच्छी लेयर में आता है, लेकिन ग्रामीण हिमाचल में रहने वाला जाट है वो डिजर्व करता है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो रिजर्वेशन का हिस्सा होना आपके कर्मवीर मान साथी जी हैं, ये एक क्वेश्चन है, इनका जवाब दो, इंटरेक्ट करो। सुनील सर, व्हाट डू यू थिंक, जाट रिजर्वेशन वाज यूपीए गवर्नमेंट पोलराइजेशन और नॉट? हाँ मान साहब, एब्सोल्युटली यूपीए गवर्नमेंट हैज डिस्ड द जाट्स. Actually, that was a big joke, and whoever supported that, they were all part of that conspiracy only. Otherwise, everybody knew the way they had adopted is not going to sustain in the courts. Everybody knew it, but still, the same thing was wrongly percolated among Haryanvis to take benefit, just because everybody knew it was in the 2014 only, and elections were nearby. To fetch the vote of Jats, it's all been done. And whoever, and in fact I must say our own Jat leaders were involved into it, so that was very bad part of it, and they knew it. It's not going to stay in court are certainly going to throw it away. पूरे वर्ल्ड में शुरान साहब अगर कोई ऐसा अवार्ड हो, ऑस्कर है, नोबल है डेमोक्रेसी का, तो हरियाणा स्टेट एक ऐसा है जिसको अवार्ड मिलना चाहिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जाति की संख्या मात्र 2% है खतरी जाति की, और 98% जो अदर कास्ट है उन्होंने देखो वो मुखिया है, और हरियाणा चल रहा है। समस्याएं तो हर प्रदेश में आती हैं, तो उनसे भी जो है ना बाकी हरियाणवी बाकी कास्ट चाहती है कि अच्छा करें, उनको पूरा टाइम दिया गया है, स्पष्ट बहुमत दिया गया है। लेकिन डेमोक्रेसी में जब ये आता है जिसका जितना संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, तो हरियाणा को तो इस मामले में अवार्ड मिलना चाहिए कोई हरियाणवी को, और इस पर हम प्राउड फील की बजाय हम डिमोरलाइज हो जाए इस बात पे। और जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है उसका हमें हरियाणवियों को उसमें भाग लेना चाहिए। पहली बात उसमें भाग लो, हिस्सा लो, और फिर आप जो करना चाहते हो। सही बिल्कुल सही कहा पंगाल भाई ने कि ये सही बात है। हमें इस डेमोक्रेसी के उसकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन सबने एवरीबडी अप्रिशिएटिंग इट कि ठीक है हमारा मुख्यमंत्री है, और
इस पंघाल भाई की बिल्कुल सही बात है कि लोगों को इस बात को अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई जाति की कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री whoever he is, और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो he will do something for the betterment of the people of Haryana only. This is what we expect. We don't expect कि he will do works for Jats only or for his caste only. वो पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लिए काम करे, ये हम सोचते हैं। खुशी है हमें इस बात की। जब तक वो हैं, वो मुखिया हैं, तो उन्हीं से ही हम मांग कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो मांग वाली कोई बात नहीं है, ये दैट इज अ राइट, और फॉर दैट राइट कि हम जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट करें, और अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए जो लड़ाई लड़ने का तरीका है वो लड़ाई लड़ी जाए। मांग वाली कोई खास बात नहीं है कि भाई वो यहाँ लेने देने वाला कोई बात नहीं है। मतलब इट इज नॉट एनीबड्स प्रॉपर्टी, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई किसी को somebody is going to distribute among other people, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स रिगार्डिंग द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, और उसको लेने का जो तरीका है दैट शुड बी अडॉप्टेड, सिंपल। ये पिलानिया साहब कह रहे हैं कि सुखवंत का भी जवाब दे दो। जी पिलानिया जी, हमने सुखवंत भाई का कोशिश करी है जवाब देने की, बाकी सुखवंत भाई ने बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, आप पिलानिया भाई का सुखवंत आपके सामने होंगे, वो इस पोजीशन में ज्यादा होंगे कि और एक कई साथी लोग हैं जी हरियाणवी में बोलोगे, अगली जो बात होंगी कैया के कमेंट आइया, सही बात है। आपका जो काफी समय ले लिया हमने, लास्ट जो मैसेज हमारे हरियाणवी भाइयों के लिए, पहले एक बार स्वागत कर दें। हमारे इटली से संजय बुधवार जी का स्वागत है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पवन टोकस जी का, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से प्रवीण सांगवान का, और इंग्लैंड से अपने विकास फोगाट जी का स्वागत करते हैं। जी शरण साहब, हरियाणवी भाइयों के लिए आपका लास्ट मैसेज। भाई मेरा तो भाई जो भाई पहले तो फॉरेन बैठे हैं, उन भाइयों के मैं भी, मेरी तरफ से भी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हैं जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, मैं विकास को देखता हूँ, विकास शरण को, वो तो कमाल कर ही रहा है, और मैं मानता हूँ भाई आप भी जहाँ कहीं बैठे हैं। लास्ट वाली हरियाणवी मान तो विकास शरण है, हरियाणवी का एक रहे हैं। हाँ भाई, घना शानदार कर लग रहा है, शौकीन है। हाँ, तो इसलिए जो रिक्वेस्ट आई आप वाली हरियाणवी टोकना। तो भाई मैं तो आप न्यू कहना चाहूंगा कि भाई आप जहां बैठे हो हरियाणा का नाम रोशन करने लग रहे हो, और भाई एक हरियाणवी के भीतर तो हरियाणा तो लगा नहीं सकता कोई भी, आप चाहे कुछ कर लो। मैं भाई थोड़ी बहुत कोशिश टूटी फूटी बोलने की कोशिश पहले कर लो, पर हरियाणवी थोड़ी मेरे भीतर लगट सके, मैं भी पक्का हरियाणवी। और भाई हरियाणा के भाइयों, आप पूरा बड़ा मान सम्मान होता है कि हरियाणा से बाहर जाते हैं। मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर में भी हैं, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सा में मैं घूमा हूँ, वहां भी मैंने देखी है। हमारे मॉस्को से भी भाई है जितेंद्र सिंह खत्री, वो भी जुड़ गए हैं, वो भी, हाँ, उनका भी स्वागत करते हैं। भाई खत्री, तेरा बहुत बहुत स्वागत है, तुम हमारे साथ जुड़े। देखो पूरा दुनिया कितनी छोटी सी होगी सोशल मीडिया में। नहीं, और हम तो भाई स्वागत सब ज्यादा पंगाल का करेंगे इस बात खातर कि हमारे को ऐसा मौका मिला कि आप सब लोगों से इस तरह से इंटरेक्शन होने लग रही है। देखो हरियाणवी भाइयों, 1 साल लगेगा, मैंने वादा कराया है, रोज हम ये कार्यक्रम कराएंगे, 1 साल कराएंगे, और इसमें ना ये सब भाइयों का साथ चाहिएगा। और जो भी जड़ा बैठा है कि वर्ल्ड में जड़ा इंटरनेट है, उड़े सोशल मीडिया है, और इस खूबसूरती को है ना बूंद तो बहुत सोशल मीडिया है। हम है ना हमारी यह चीज लेकर आवांगे, और हमारे भाइयों लेकर आवांगे इस पे, और उनकी जो विचारधारा है, जो काम करे, इकट्ठे होगी लड़ाई लड़ाएंगे। और मैं तो हरियाणा भाई लगे रहो, जितना लग रहे हैं न्यू लगे रहो। पूरे देश में, पूरी दुनिया में तेरा बहुत सम्मान है, बहुत मान सम्मान है, लोग मान्य हैं। हम तो बाहर जाए कितने नहीं कहते हैं हरियाणा के। एक तो खास बात यह है, हरियाणा तो बाहर लड़की की चाहे कोई चले जाओ, किसी जाति का हो, हरियाणा में बहुत नहीं हो रहा, तो जाट है। एक तो खास बात है, हमारी सब तो आंटी खूबसूरती दिया है। और भाई ये दूसरी जाति वाले भी हमारे भाई हैं। मैं मेरा साथी ब्राह्मण भाई उड़ेगा, उसके भाई की शादी में जा रहा था, उड़े भी गाना बात था जाटा का छोरा, तो भाई ब्राह्मण भाई भी अपने जाटा छोरा गाने बजाने लग रहे हैं, कसर के रहेगी, वो भी जाटे भाई है। तो भाई वो भाईचारा अपना है, इसी तरह बना रहे, और हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बना है यूथ की। ठीक है, यह सही बात है, यूथ की ज्यादा जिम्मेदारी बना है ना। मैं तो न्यू था कि जाट की घड़ी जिम्मेदारी बने, जाट की तो भाई आधी आबादी में हो गया, तो बने हैं सारे भैया, बाकी यूथ की तो बनाए बनाए। तो सभी भाइयों को भाई राम राम, और फिर कल मिलेंगे अपने एक नए भाई के साथ, हरियाणवी भाई के साथ, जो झाड़ू प्रवृत्ति के इंसान होगा, जो भाई की तरह। तो जय हरियाणवी।